बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज अपना नेक्स्ट लेक्चर विजुअल बेसिक का कंटिन्यू कर रहे हैं। फुली अब तक जितने भी हमने लेक्चर्स देखे हैं इंशाल्लाह आपको वो फुली अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आज हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और उनकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। हाँ जी, टाइप्स में हमारे पास हैं सीक्वेंस, देन हमारे पास होगा सिलेक्शन और उसके बाद हम देखेंगे रिपीटेशन। हम इनको डिफ़ाइन करेंगे क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, और उनके एक्सप्रेशंस को डिफ़ाइन करेंगे। देन हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो यहाँ पर सेकेंड टाइप है, यहाँ पर हम इसकी डिफरेंट फर्दर सब टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं के प्रोग्राम्स भी जो है वो हम बनाकर और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर से। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है हमारे पास, अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं और जो हमने कंटेंट्स डिस्कस किए हैं उसमें आपने अगर आप इसे रिवाइज़ करें तो आपको याद होगा कि हमने सिंपल जो है विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स और लेबल्स और ऑब्वियसली फॉर्म्स शामिल थे, उनको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। और फिर हमने कुछ देखा कि आपके पास जो है डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो आप डिफरेंट कंट्रोल्स के साथ जो है उनको किस तरह से हैंडल करते हैं और उनके बिहाफ पे हम कोडिंग किस तरह से अप्लाई करते हैं। और कुछ हमें जो खुद से कोडिंग उसमें अप्लाई करनी होती है या कोड्स हमने टाइप करने हैं तो हम किस तरह से उसमें टाइप करते हैं और फिर उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। तो हमने बेसिकली कंप्लीट जो है वो सिंपल प्रोसीजर्स का देखा था कि हमारे पे सिंपल जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से क्रिएट होती हैं। तो आज हम देख रहे हैं उसमें कि हमने उसमें एक जो है एडिशन करनी है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हमें अंदाज़ा हो रहा है इसको देखने से। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप अपने प्रोग्राम में या कोड में आप टाइप करते हैं, जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम की, अपनी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। मीन्स आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है, आप उसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपनी डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप मल्टीपल टाइम्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल रिजल्ट्स उससे आप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। हम इनको इंशाल्लाह बारी बारी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, इसकी सबसे पहली टाइप है। सीक्वेंशियल जो स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं जो आप अपने कोड में या कोड विंडो में आप जब लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो जिस तरह से लिखी जाती हैं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। मींस आपकी तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं और उनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपकी स्किप नहीं होती है। अगर हम सिंपली इसको फ्लो चार्ट से देखें तो आप पास जिस तरह से स्टेटमेंट्स वन बाय वन रिटर्न आपको फॉर्म में नज़र आएंगी, ये देखिए आपको एक एक करके स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। तो जिस तरह से आपकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उसी तरह से स्टेटमेंट्स वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। मींस इनका सीक्वेंस टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट होता है, इनका फ्लो सेम रहता है। और अभी तक जो हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं लास्ट लेक्चर्स में आपने देखे हैं, ऑलमोस्ट वो सारे के सारे आपके सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पे ही बेस करते थे जी। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने अभी, क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें इनका इस्तेमाल होगा। तो ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स आपको याद होगा, ऑपरेटर्स हम बेसिकली सिंबल्स को कहते हैं, ऐसे सिंबल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए, तो वो आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और हमारे पास लास्ट जो हमने ऑपरेटर्स देखे तो आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली हम मैथमेटिकल जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए आप जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली ये आपके ऐसे ऑपरेटर्स हैं दो डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये बेसिकली आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो नॉर्मली रिज़ल्ट जो डिस्प्ले करते हैं वो ट्रू और फॉल्स की शेप में करते हैं। मींस इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने नहीं आती है रिजल्टेंट फॉर्म में, बल्कि आपके पास ऑप्शन आ जाती है ट्रू और फॉल्स की शेप में। मींस आप चीज़ों को कंपेयर करने के बाद चेक कर सकते हैं कि क्या उनका कंपैरिजन रिज़ल्ट ट्रू है और फॉल्स है। और इसके लिए जो आपके ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम रिलेशन ऑपरेटर्स का नाम दे रहे हैं, वो बेसिकली आपके पास लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आपके ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे। तो बेसिकली ये जो सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं आपके, आप नॉर्मली इसको मैथमेटिक्स में भी
इस्तेमाल करते हैं, यकीनन आपने इसको देखा होगा। इसका मकसद आपको जस्ट एक रिज़ल्ट, एक कंडीशन प्रोवाइड करना है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि क्या आपकी जो सिचुएशन है वो रिलायबल है और नहीं है, यानी आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स की शेप है, जिस भी शेप में आप इसको देखना चाहें। हाँ जी, रिलेशनल एक्सप्रेशंस बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। वेरी सिंपल, यानी आपने कोई भी स्टेटमेंट जिसमें आपके पास ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो वो बेसिकली आपके पास जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। एक्सप्रेशंस आपको याद होगा, जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं वो आपके पास जो है एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। तो इसमें अगर आप देखें 20 ग्रेटर देन 12, ये आपके पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये भी आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसी तरह से b इज़ इक्वल टू 90, इक्वल के लिए हमेशा डबल साइन इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हमारी सेकंड टाइप थी कंट्रोल स्ट्रक्चर की। सिलेक्शन से जैसे कि आप देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपने चूज़ करना है, चॉइस है आपके पास और आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, उनमें से कोई एक आपने जो है वो सिलेक्शन जो है उसमें से सेलेक्ट करनी है, तो उसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। यानी ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूशन का जो है वो प्रोसीजर प्रोवाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन जो कि आपके पास गिवन है, अगर उसका रिस्पांस या रिज़ल्ट ट्रू आएगा तो आपके पास जितनी भी उसके नीचे स्टेटमेंट्स होंगी या उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर सपोज़ वो कंडीशन आपको फॉल्स रिजल्ट देती है तो फिर आपकी वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि कोई और आपके पास जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर मौजूद है तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स आपके पास दो डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और आप उनको ट्रू और फॉल्स की सिचुएशन में डिफरेंटली देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं एग्जीक्यूशन में। इसकी फर्दर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है इफ़ देन स्टेटमेंट, इसके अलावा हमारे पास है इफ़ देन एल्स और हमारे पास है सिलेक्ट केस। हम इनको बारी बारी इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये इस्तेमाल होती हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ़ देन स्ट्रक्चर। इफ़ देन स्ट्रक्चर या इफ़ देन जो स्टेटमेंट है, बेसिकली इसका काम ये है कि आपके पास कोई भी गिवन कंडीशन है, आप कंडीशन को चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद, यानी देन के बाद, देन कीवर्ड है आपके पास, इस कीवर्ड के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर सपोज आपकी जो गिवन कंडीशन है जो इफ़ के बाद है, अगर वो फॉल्स हो जाती है या उसका रिस्पॉन्स फॉल्स में आता है, तो देन के बाद जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। इसको अगर आप सिंटेक्स के हिसाब से फॉलो करें तो उसको लिखने का प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि आपने सबसे पहले इफ़ कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपकी कंडीशन आएगी। कंडीशन आपके पास ऑब्वियसली रिलेशनल एक्सप्रेशन की शक्ल में होगी, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन के साइन इस्तेमाल हो रहे होंगे। उसके बाद देन, और देन के बाद फिर आपके पास आ जाएंगे स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और एंड पे आप एंड इफ़, जो इस ब्लॉक को जो है वो टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एंड इफ़ के साथ ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर सपोज आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये जो देन के बाद, यानी ये जो स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होंगी, यानी इसमें जो भी आपके पास सिचुएशन है, जो चीज़ें आपने इसमें दी हुई हैं, वो ऑब्वियसली आपके एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाएंगी। और अगर सपोज कंडीशन का रिजल्ट या रिस्पॉन्स फॉल्स में आता है तो फिर ये स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यानी आप इस हिस्से को स्किप कर देंगे, इसकी कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं होगी। और इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो इसमें आपके पास जो है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो सबसे पहले आपका जो कंट्रोल है वो कंडीशन में एंटर होगा, और कंडीशन को इवैल्यूएट करने के बाद या तो उसका आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आता है तो देखिए उसके बाद जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, यानी यहाँ पे जो देन के बाद स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर सपोज इसका जो रिस्पॉन्स है वो फॉल्स आता है तो वो उस जो स्टेटमेंट्स ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि उसको स्किप कर जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। हाँ जी, इसको हम अप्लाई करेंगे अपने एक सिंपल से प्रोग्राम पे। हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसमें बेसिकली हम स्टूडेंट से मार्क्स उसके गेट करेंगे, और मार्क्स की बेस पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमें रिस्पॉन्स में बताएगी कि आया स्टूडेंट पास है या नहीं है। और ये आपके पास सिंपल एक एप्लीकेशन जो हम डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स और बटन की मदद से क्रिएट करेंगे, जैसे हमने लास्ट अपने लेक्चर में भी बना के देखा था कि हम किस तरह से सिंपल एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन है, फॉर्म हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले हम इसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखें टेक्स्ट बॉक्स 1 हमने क्रिएट किया।
देन हम इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 बनाएंगे। आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। देखें कॉपी देन पेस्ट। डिफरेंट हम जो ऑप्शंस हैं वो बारी बारी हर एप्लीकेशन में कोशिश करेंगे इसको इस्तेमाल करने की। उसके बाद क्योंकि दो आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं लेकिन इनमें कोई भी चीज़ हाईलाइटेड नहीं है कि किस मकसद के लिए, तो हमें इसके साथ लेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेबल्स यहाँ से देखिए हमने लेबल सेलेक्ट किया है और लेबल भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और सेम इसी तरह से हम लेबल की भी जो है वो कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास लेबल आ चुका है और ये भी हम इसी तरह से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें बटन चाहिए और हम यहाँ पे बटन भी, क्योंकि बटन स्टूडेंट्स हमारे लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है जिससे आप ऑटोमेटिकली अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाते हैं, जो एक कमांड की सूरत में काम करता है। अच्छा जी, अब ये हमने बना लिया। बारी बारी हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जो है वो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म को सिलेक्ट किया और क्योंकि हमारा फॉर्म जो है वो बेसिकली स्टूडेंट रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेगा तो इसके टेक्स्ट में जाके हम यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे, स्टूडेंट रिज़ल्ट फॉर्म। आप जिस तरह से मर्जी चाहें क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट रिज़ल्ट फॉर्म। देन उसके बाद हमारे पास लेबल 1 है। लेबल 1 के टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे स्टूडेंट से डाटा एंटर करवाना है, तो हम लिखेंगे कि एंटर योर मार्क्स। आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, आपको जिस किस्म का भी देना हो, यानी कि आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा टेक्स्ट चाहिए आप वैसा अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंटर योर मार्क्स। ये देखिए स्टूडेंट को नज़र आ जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास लेबल है, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट शो होगा तो इसमें हम दे देंगे कि स्टूडेंट रिज़ल्ट या रिज़ल्ट स्टेटस, व्हाटएवर जैसा आप नाम देना चाहिए दे सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो बटन है इसको हम दे देते हैं लेबल, इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं कैलकुलेट, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इसलिए कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर या हमारे पास जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसके कोड की तरफ जाएंगे। कोड के लिए आपको याद है हम क्योंकि बटन के भी हाफ पे हमने सारा काम करना है तो हम इसी के कोड में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे बटन पर तो इसकी कोड विंडो सामने आ जाएगी और हमारे पास जो इसका इवेंट है वो बटन अंडरस्कोर क्लिक है, यानी आप जो बटन को क्लिक करेंगे तो उस पर वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ऑब्वियसली अब जो स्टूडेंट एंटर करेगा मार्क्स वो हमें किसी न किसी वेरिएबल में चाहिए और वेरिएबल के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं डिम। और सपोज़ यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया मार्क्स एज इंटीजर, क्योंकि ये आपके पास इंटीजर शेप में जो है वो होना है इसने, यानी इसकी शेप आपके पास जो है वो डाटा टाइप वो इंटीजर होगी। तो ये देखें ये आपके पास आ गया वेरिएबल मार्क्स के नाम से। अभी मार्क्स क्योंकि खाली है तो हमें इसमें मार्क्स वैल्यूज़ मार्क्स रिज़ल्ट है या मार्क्स वैल्यूज़ हमें इसमें चाहिए और वो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेंगे। तो उसको जो है ना आपने उसके लिए जो आपके पास कीवर्ड्स थे हमने लास्ट में भी डिस्कस किए थे, आप यूज़ करेंगे सी इंट आप लिखते हैं, ये कन्वर्ट करता है इंटीजर को टेक्स्ट को इंटीजर में। और यहाँ पे आपके पास जो है टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा 1 डॉट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट जो भी उसमें वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। हाँ जी, उसके बाद अब मार्क्स आपके पास आ चुके हैं। अब हमने अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है। इफ़ मार्क्स वेरिएबल में आपके पास मार्क्स मौजूद हैं और हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर आपके मार्क्स जो है वो 50 या 50 से अबव हैं, तो हम सपोज़ यहाँ पे 49 दे देते हैं कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 49 से ग्रेटर हैं। ग्रेटर का साइन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। देन तो हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स 2 था उसके अंदर हमने क्या शो करना है, तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स आपके पास लिस्ट में नज़र आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट आप ले लेंगे और इज़ इक्वल टू, और टेक्स्ट में आपको जो भी मैसेज देना है वो आप इसमें दे सकते हैं। जैसे हम इसमें दे देते हैं यू आर पास। मैसेज आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें इसको क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ देखें तो ये एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो एंटर हो चुका है। तो ये आपका कोड रेडी है और हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है, कोड हम लिख चुके हैं। हाँ जी, अब इसको हम जो है वो कंपाइल करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे और फिर उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है।
हाँ, जिसको कंटिन्यू करते हैं। हम इसके जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं। यहाँ से हम इसको रन करेंगे और देखिए आपको सामने फॉर्म सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एग्जीक्यूशन फॉर्म में। अब यहाँ पे मार्क्स जो है ना वो वेटिंग में है कि आप मार्क्स एंटर करेंगे, ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्स देगा। फॉर एग्जांपल हमने मार्क्स एंटर किए हैं, ऑब्वियसली 50 प्लस मार्क्स हैं, और उसके बाद जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है यू आर पास। अच्छा, अगर सपोज यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल 40 या 50 से लेस देन जो है यहाँ पे मार्क्स मैं एंटर कर रही हूँ, और देन आप इसको देखें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मीन्स जो पहले से टेक्स्ट था वही नज़र आ रहा है, कुछ नया आपको रिस्पॉन्स नज़र नहीं आएगा। देखें हमारे पास यहाँ पे मार्क्स हमारे पास मौजूद हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप मार्क्स 50 प्लस में देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन जिसमें आपके पास आपकी सिचुएशन के हिसाब से रिजल्ट सामने आ रहा है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है जो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मार्क्स जो हैं फॉर एग्जांपल लेस देन है, यानी आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे पास नहीं तो फेल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फेल शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो सिंगल जो है वो रिजल्ट शो करती है। मींस वो ट्रू के केस में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाती है, फॉल्स के केस में उसके पास अभी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है जिसको हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू इवेल्यूएट करना है, उसको सॉल्व करना है। हाँ जी, सिंपल इफ़ देन स्टेटमेंट का जो अल्टरनेट है हमारे पास इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर है, और ये टू वे डिसीजन करता है। मींस इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए भी आपके पास कोई ना कोई स्टेटमेंट्स जो है वो मौजूद होती हैं जिनको वो एग्जीक्यूट कर सकता है, और अगर सपोज आपकी कंडीशन का आंसर फॉल्स में आता है तो उसके पास दूसरा जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मौजूद होता है जिसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसका जो सिंटैक्स हमारे पास है वो इस तरह से है कि इफ़ कंडीशन देन, उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और फिर एल्स का पार्ट जिसमें हम एंटर करते हैं। इस कीवर्ड की वजह से हमारे पास स्टेटमेंट्स और भी आ सकती हैं। अब ये जो आपको दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, ये एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये आपकी देन के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू के केस में एग्जीक्यूट होती हैं तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स केस में एग्जीक्यूट होती हैं। इस तरह से अगर इसका फ्लो चार्ट को देखें तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स का जो है ना वो एडिशन हो चुका है, पहले नहीं था हमारे पास सिंपल इफ़ में, यहाँ पे मौजूद है। इट मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके पास दूसरी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी मौजूद है जिनको एग्जीक्यूट करेगा। अब आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट लाजमी आएगा, यानी आपके पास ब्लैंक नहीं होगा, रिस्पॉन्स आपको लाजमी आएगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो तब भी आएगा, फॉल्स होगा तो तब भी आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स लाजमी आएगा। हाँ जी, अब जो हम प्रोग्राम अपना ऑब्वियसली जो बना हुआ था हमारी एप्लीकेशन उसको मॉडिफाई करेंगे, और उसमें अब हम ऑप्शन रखेंगे अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन है तो वो पास डिस्प्ले हो, डिक्लेयर हो, और अगर सपोज उसके मार्क्स लेस देन है तो फिर उसको जो है फेल डिक्लेयर होना चाहिए। तो हम अपनी उसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसके हिसाब से, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट या रिस्पॉन्स क्या आता है। जी, हम दोबारा अपने कोड विंडो में जाएंगे, और यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास भी वही हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है, और यहाँ पर आपने इजाफा करना है एल्स का, और एल्स के बाद आप दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स 2 इस्तेमाल करेंगे, और उसके टेक्स्ट में आप जाकर अपना जो मैसेज है वो चेंज कर देंगे। जैसे आप देंगे इसमें फॉर एग्जांपल हम इस तरह से लिखते हैं सॉरी यू आर फेल। जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए हमने एल्स, और एल्स के बाद ऑब्वियसली हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स तो वही है, लेकिन हमारे पास जो मैसेज है या रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट रिज़ल्ट है वो उस केस में डिस्प्ले होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, मींस आपके मार्क्स 49 से अबव हैं, और अगर सपोज़ आप मार्क्स 49 से लेस देन है जो कि आप एंटर कर रहे होंगे टेक्स्ट बॉक्स में, तो आपका जो मैसेज है वो फिर आपका सेकेंड जो है एल्स के बाद वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाँ जी, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने मार्क्स एंटर किए हैं, ऑब्वियसली 49 से लेस देन है या 50 से लेस हैं, तो आपके पास देखें रिजल्ट आ रहा है सॉरी यू आर फेल। और अगर हम दोबारा इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं मार्क्स ऑब्वियसली उसी तरह से ग्रेटर देन, और देखें तो आपका मैसेज चेंज हो रहा है। तो आपकी एप्लीकेशन दोनों तरह से आपको रिजल्ट्स डिस्प्ले करवा रही है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इसके जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपने इसको होपफुली कोशिश करनी है और इसको लाजमी प्रैक्टिस करके आपने देखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।